फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसे लेकर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं दोस्तों। मात्र 24 से 48 घंटे के बीच एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। यह दावा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हालात इस तरह के बन चुके हैं कि इसराइल के चारों तरफ के जो देश हैं वो इसराइल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी जो देश है वो साफ तौर पर इसराइल को अपनी गोद में लिए फिर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो हरकत, जो बौखलाहट, जो तिलमिलाहट में काम इसराइल की तरफ से कर दिया गया है, उसने अपने ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं और ऐसे ऐसे देश अपने दुश्मन बना लिए हैं जिनके नाम से वो थर्राता रहा, जिनके नाम से वो डरता रहा, जिनके नाम से वो घबराता रहा। लेकिन अब उन्हीं से सीधे जाकर उसने पंगा ले लिया है और हालत ये हो गई है कि 24 से 48 घंटे के बीच एक बड़ा युद्ध इस दुनिया के अंदर शुरू हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। अब तक आपने देखा होगा कि किस तरह से हमास ने सीधे तौर पर इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद इजराइल ने भी पलटवार किया। पहले हमास की तरफ से भारी चोट इजराइल को पहुंचाई गई थी। आंकड़ा मरने वालों का सबसे ज्यादा इजराइल के अंदर था, तबाही का सबसे ज्यादा जो आंकड़ा था वो इजराइल के अंदर था। लेकिन उसके बाद जब पलटवार अमेरिका की मदद से, अमेरिका की मिसाइल से, अमेरिका की गोला बारूद की मदद से इजराइल ने किया, गाजा के अंदर यानी फिलिस्तीनियों पर किया, तो आंकड़ा पलट चुका है। यानी कि इजराइल में अब डेथ टोल जो है यानी कि जो जनहानि हुई है वो कम है, जबकि गाजा में, फिलिस्तीन में, जिनमें कहा जा रहा है कि हमास के आतंकवादी मारे गए हैं, हमास के लोग मारे गए हैं, फिलिस्तीनी मारे गए हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि फिलिस्तीन के पास वो ताकत मौजूद नहीं है जो इजराइल के पास मौजूद है। और याद करिएगा, जब इजराइल के पास अमेरिका की मिसाइल, अमेरिका के एंटी टैंक मिसाइल, अमेरिका के लड़ाकू विमान, अमेरिका के गोला बारूद पहुंच जाएंगे तो इजराइल की ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी। इन सब के बीच लगातार सवाल उठ रहा था कि वो मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं, जबकि अमेरिका सीधे खड़े होकर इजराइल की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल एकदम तिलमिला गया था। तिलमिला इसलिए गया था इस हमले से क्योंकि वो लगातार इस पूरी दुनिया को कभी मोसाद के नाम पर, कभी अपने बारूदी तोप खाने के नाम पर अलग अलग कहानियां सुनाता रहा। लेकिन जिस तरह से हमास ने एकाएक उस पर हमला किया और उसकी सारी कहानियों को फर्जी करार दे दिया था, उसके बाद उसने तिलमिलाहट और बौखलाहट में एक बड़ा कदम उठा लिया। कहते हैं बड़े बुजुर्ग की कोई भी अगर एक्शन होता है तो तिलमिलाना जल्दी नहीं चाहिए, बौखलाना जल्दी नहीं चाहिए, और बौखला और तिलमिला जाओ तो कोई भी जल्दी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। यही गलती सबसे बड़ी बुजुर्गों की ना मानते हुए इजराइल ने कर दी है। और इजराइल ने सिर्फ अपना दुश्मन हमास को और फिलिस्तीनियों को ही नहीं बनाया, बल्कि उसने कई देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से पहले हमास पर अटैक किया। फिलिस्तीन को लेकर पहले से ही उससे कई अरब देश नाराज चल रहे थे, लगातार हिदायत दे रहे थे। जो देश लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। कतर जैसे देश, ईरान, सऊदी अरब, ये तमाम देशों ने साफ तौर पर कह दिया था कई तरह के प्रतिबंध लग सकते हैं। कतर ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि जो लोग लेकर इजराइल को अपनी गोदी में घूम रहे हैं, समझ लें कि अगर ये गाजा पट्टी पर हमले नहीं रुके, फिलिस्तीनियों पर हमले नहीं रुके, तो गैस की सप्लाई रोक देगा। उसके बाद इजराइल पर एक दबाव बनता हुआ नजर आया। लेकिन तब तक इजराइल एक बहुत बड़ी गलती कर चुका था, क्योंकि हमास के साथ खड़ा कौन हो गया था? हिजबुल्लाह ग्रुप। हिजबुल्लाह ग्रुप का मतलब समझ लिए लेबनान की तरफ से भी इजराइल में मिसाइल अटैक किया गया। कई मिसाइल है इजराइल के शहर पर छोड़ी गई थी। हमास इधर से अटैक कर रहा था और तीसरी तरफ से अपनी ही गलती की वजह से इजराइल घिर चुका है, यानी तीन तरफ से घिरा हुआ है। पहले हमास, फिर लेबनान, और तीसरी गलती क्या? उसने सीरिया पर अटैक कर दिया। यानी उसे इजराइल कहीं और, शायद हो सकता है मिसाइल कहीं और दागनी थी इजराइल को, लेकिन वो सीरिया पर मिसाइल दाग दी। या फिर यूं कहें कि उसे डर लगने लगा था कि जिस तरह से आईएस लगातार कह रहा है कि वो अब इजराइल पर हमला करेगा, इसलिए इजराइल ने सीधे तौर पर अपना एक और दुश्मन पैदा कर लिया सीरिया के तौर पर। सीरिया पर एक बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया, जिससे बौखला गया है सीरिया ने अब साफ ऐलान कर दिया है कि भाई वो भी इजराइल से बदला लेकर रहेगा। यानी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जैसे ही सीरिया की एंट्री इसमें हुई है, उसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि ईरान और सऊदी अरब, जो दोनों एक दूसरे से कई दशकों से, कई सालों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, उन दोनों ने अब एक दूसरे से बात की है। यानी कि इजराइल और ईरान के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन से बात की है। और ये बात किसी और मुद्दे पर नहीं हुई है, ये बात सीधे सीधे फिलिस्तीन के मुद्दे पर हुई है, फिलिस्तीन के हालातों पर हुई है। फिलिस्तीन को लेकर जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, वहां लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, इसको लेकर दोनों देशों के बीच बात हुई है, दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख के बीच बात हुई है। ये बहुत बुरी खबर, यानी 5 देश सीधे तौर पर खड़े हो गए इसके सामने। पहला हमास स्थायी था, फिलिस्तीन, चलिए उसकी ताकत को नकार दीजिए।
लेकिन अगर आप देखेंगे लेबनान खड़ा है, दूसरी तरफ कौन खड़ा है? सीरिया, उससे खुद ही पंगा ले लिया। ईरान और सऊदी अरब भी साथ खड़े हो रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो कई और सारे देश हैं, जैसे मिस्र भी है, उधर जॉर्डन है। जॉर्डन से तो लोग लगातार भाग भाग कर फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए आ रहे हैं। मिस्र की तरफ से जो लोग हैं वो खाना, पानी, दाना, ये तमाम सप्लाई रोकी गई थी इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन के अंदर, वो पहुंचाने के लिए दौड़ते नजर आए। तमाम तस्वीरें हमने देखी थी। अब इन सब के बीच अकेला कौन पड़ गया है? इजराइल पड़ गया है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अगर इजराइल कुछ करता है ऐसा, इस बार उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप हमास को आतंकवादी संगठन कहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन आप इतने अत्याधुनिक होने के बाद, आप पर मोसाद है, आप पर सैटेलाइट है, आप पर तमाम चीजें, उसके बावजूद भी आप हमास के आतंकवादियों को नहीं मार रहे। किसे मार रहे हैं? फिलिस्तीन से। सब जानते हैं इजराइल का क्या मोटिव होता है। पिछले 75 साल से इजराइल यही कर रहा है। पहले इतने अत्याचार करता है, इतने अत्याचार करता है कि वो उकसा देता है, और जैसे ही उकसावे वाली कार्रवाई के बाद फिलिस्तीन की तरफ से, उसके किसी भी लड़ाके ग्रुप की तरफ से हमला किया जाता है या विरोध किया जाता है, तो यह उस पर हमला करके उसकी जमीन हड़प लेता है। लेकिन ये वो दौर नहीं है दोस्तों जिस दौर में लगातार इजराइल लगातार आरोप लगाता रहा, लगातार हमले करता रहा, लगातार फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पता रहा, उन्हें खदेड़ता रहा। बल्कि अब समूचा जो अरब देश एकजुट होने के लिए तैयार है। इसका सबसे बड़ा सबूत ईरान और सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत के तौर पर सामने आ चुका है। उन्होंने भुला दिए अपने गिले शिकवे। जो बात इजराइल के साथ सऊदी अरब किसी नए समझौते, ऐतिहासिक समझौते के लिए करने जा रहा था, एक बड़ी डील सऊदी अरब और इजराइल के बीच होने जा रही थी, लेकिन खबर निकलकर सामने आई, सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया, हमें इस डील की जरूरत नहीं, हम अभी रद्द करते हैं आपसे बातचीत। तो सारी बातचीत इजराइल से सऊदी अरब ने बंद कर दी है। और इसी बीच एकाएक ईरान फोन पहुंचता है सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन का, और वहां बातचीत होती है फिलिस्तीन के हालातों को लेकर और कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इजराइल को लेकर। यानी चारों तरफ से, अगर मैप आप देखेंगे, चारों तरफ से बुरी तरह से घिरा हुआ है। एक तरफ समुद्र है, वो समझ लीजिए उसी समुद्र के माध्यम से लगातार अमेरिका मदद भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घिरा हुआ है पूरी तरह से इजराइल इस बात को लेकर डरा हुआ है कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि बहुत सारे देश उसने अपने आप दुश्मन बना लिए। कैसे? एक समुदाय विशेष के ऊपर हमला करने के बाद जो माहौल पूरी दुनिया के अंदर बना, उससे समझ में आ गया ये दुश्मन किस चीज के हैं, ये वाहवाही कैसे लूट रहे हैं, किस बात पर फुदक रहे हैं, किस बात पर उछल रहे हैं। यानी जिस समुदाय के ऊपर लगातार नरसंहार और अत्याचार किया जा रहा है, उसका समुदाय को लेकर एक कितनी चिड़न रखते हैं। उसके बाद उसी समुदाय से जुड़े हुए अरब कंट्री के लोग अब इकट्ठा हो गए, उन्होंने सारे विवाद भुला दिए। यानी ईरान और सऊदी अरब का एक साथ आना, समझ लीजिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें इजराइल का पलड़ा हल्का पड़ने वाला और फिलिस्तीन भारी पड़ने वाला है। इसमें ये पूरे के पूरे युद्ध में आप ये देखिएगा, समूचे देश जो हैं ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। पहले से ही पश्चिमी देशों ने सीधे तौर पर जाकर इजराइल को गोद ले लिया, अपने गोद लिया, बेटा बना लिया है। तो वह यूक्रेन उधर खड़ा है, तो रूस ने क्या किया? रूस सीधे तौर पर फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आया, उसने अमेरिका को अड़का दिया है। यानी अब डुगडुगी कभी भी बच सकती है वर्ल्ड वॉर 3 की। नमस्कार।